हेलो स्टूडेंट। हम नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री का जो आपका थर्ड चैप्टर है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, हम उसके विषय में पहले बात कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से यहूदियों पर जो अत्याचार किए गए हैं या फिर बच्चों को किस तरह से जो क्या है पार्टी का उन्हें शामिल किया गया है, उसकी सदस्यता उन्हें लेनी पड़ी है। आगे हम बात करते हैं माताओं की नाज़ी सोच, मतलब जो महिलाओं के प्रति या फिर नाज़ी जर्मनों की जो माताएं हैं उनके प्रति जो क्या उनकी क्या सोच रही है, उसके विषय में। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार बताया जाता है कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं और उन्हें समझाया गया कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। मतलब यहाँ औरतों को भी मर्दों के समान अधिकार नहीं मिलेगा, यह समाज जो नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों का आक्रामक मर्दाना पत्थर दिल होना चाहिए, ये सिखाया गया नाज़ी सोच के तहत। और लड़कियों को कहा गया कि उनका फ़र्ज़ एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है, सिर्फ यही सिखाया गया और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व है। यहाँ माँओं पर थोपा गया है, माँओं को ही जिम्मेवार माना गया उसके लिए। आर्य संस्कृति और नस्ल के ध्वजावाहक वही थी। आर्यों की जो संस्कृति को बचाए रखने के लिए, नस्ल को बचाए रखने के लिए सबसे अहम कड़ी है यहाँ महिला ही है। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। 1933 में कहा उसने। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछनीय बच्चों को जन्म देती थी उन्हें सज़ा दी जाती ही दंड दिया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। अवांछित जो कि आर्य नहीं थे। कौन से? जर्मन आर्य। हर जो जर्मन आर्य होते थे उन बच्चों को जन्म देती माताओं को इनाम देते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी, थिएटर व रेलगाड़ी में टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतज़ाम किया जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे, मतलब इनाम के तौर पे सोने चांदी के। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चों को पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या इससे ज़्यादा पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था, इनाम दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी कि वह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे, उन्हें कड़ा दंड भी दिया जाता था। लेकिन बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर उनके गले से तख्ते लटकाकर पूरे समाज में घुमाया जाता था। इस तरह का शोषण भी होता था वहाँ। उनके गले में लटकी तख्ते पर लिखा था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया, उसे ठेस पहुँचाई है। और इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों ने न केवल जेल की सज़ा दी गई बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान, उनके पति और परिवार भी छीन लिए गए, मतलब उनको मार दिया गया। वो बातें यहाँ हैं। प्रचार की कला की बात करें हम, जो नाज़ी भाषा में और मीडिया पर भी बड़ा हाशिए से इस्तेमाल किया, मतलब मीडिया पर भी जो क्या है नाज़ियों की पकड़ रही, उनका मीडिया पर कंट्रोल रहा। तौर तरीके से बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए गए न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहलाने वाले शब्द थे। किस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया? नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया कि हमने किसी को मारा है, किसी को मौत की सज़ा दी है, किसी की हत्या की है। ऐसे सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में यूथनेजिया हत्या और मौत की सज़ा के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। विकलांगों के लिए चैन और संक्रमित मुक्ति, मतलब जो संक्रमण से है उन्हें मुक्त कर दिया, विकलांगों को से मुक्त शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन खाली कराने का आशय था, लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना
कि आपको मालूम गैस चैम्बरों में क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्त एक क्षेत्र बोलते थे, जहाँ उन्हें रोका जाता था और जहरीली गैस छोड़ के उन्हें जो मार दिया जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फुहारे भी लगे होते थे कि लोगों को स्नान करवाएंगे। नहीं, लोग इस वजह से वहाँ चले जाते थे, लेकिन उन्हें मौत की नींद सुला दी जाती थी वहाँ। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर उन्होंने इस्तेमाल किया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारों, इश्तिहार, पर्चों पर खूब सारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी की दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी कि जो जर्मनी के दुश्मन हैं उनकी छवियाँ बनाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन देशों को या उन लोगों को उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था, चाहे वो समाजवादी उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जो समाजवादी थे, उदारवादी थे, जो परिवर्तन चाहते थे, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। जर्मनी के ही लोगों को ही खुद प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने का जोर दिया जाता था। यहूदियों से भी नफरत करते थे। द इटर्नल जू इस सूची में सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों की खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदी और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समय एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। यहाँ पे यहूदियों को उनकी चाल डाल की तुलना में कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से भी की जाती थी। नाज़ियों ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। इनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया गया। यहूदियों को भड़काया गया। इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा होता है। यहाँ पे नाज़ियों की आबादी के हिस्से को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए गए। पूरे समाज में अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस बात का एहसास कराया कि समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं, नाज़ी हल निकाल सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो आपको यहाँ करनी होंगी, सारी की सारी। पहला विश्व युद्ध है 1 अगस्त 1914 को हुआ और 1918 में यह समाप्त हो जाता है, 9 नवंबर 1918 को, क्योंकि जर्मनी ने हार मान ली, घुटने टेक दिए। उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। वाइमन गणराज्य की स्थापना का ऐलान भी 9 नवंबर 1918 को ही होता है। वर्साई की संधि जो जर्मनी पर सौंपी गई थी 28 जून 1919 को, जो अपमानजनक संधि के तौर पर जाना गया है। हिटलर को 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर है वो नियुक्त किया जाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और जर्मनी की वजह से, हिटलर की वजह से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1 सितंबर को। वो 1 अगस्त को हुआ था, ये 1 सितंबर को हुआ है। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसी हैं और 1941 को ही अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। 8 दिसंबर को 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया, यहूदियों को मारा जाने लगा। और 27 जनवरी 1945 को सोवियत फ़ौजें ऑस्विट्ज़ को मुक्त कराती हैं और 28 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है। दूसरा विश्व युद्ध है 8 मई को समाप्त हो जाता है। पहला विश्व युद्ध है 9 नवंबर को समाप्त होता था वह यहाँ पे। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर का कुछ अंश, कुछ पार्ट है वो अभी भी रह गया है। इसके विषय में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे और कोशिश करेंगे हम उसे यहीं पे नेक्स्ट पार्ट में समाप्त कर दें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। तब तक।